एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब स्योहुआ ग्वानफुंग को सबके सामने मारने के लिए गई थी तब मियामोतो भी वहीं पर ही थे। सभी के वहां से जाने के बाद मियामोतो ने देखा था कि स्योहुआ अभी भी जिंदा है। जब स्योहुआ की लाश को फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था तब मियामोतो ने स्योहुआ को वहां से बचा लिया था एंड वो उसे अपने साथ लेकर जापान गए थे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। स्योहुआ कंगजी को इस तरह से देखकर काफी इमोशनल हो रही थी। ग्वानफुंग स्योहुआ के सामने कंगजी को काफी टॉर्चर करता है ताकि स्योहुआ उसे टॉर्चर करने से मना करे एंड कबूल ले कि वही स्योहुआ है। मगर स्योहुआ उसे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे मारो पीटो या फिर जो भी करो, मुझे बस अपना डिफेंस मैप चाहिए। इतना कहकर वो चली जाती है। अपने कमरे में आने के बाद वो काफी रोती है क्योंकि 20 सालों के बाद उसका बेटा मिला है, लेकिन ऐसी हालत में वो चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकती। योवुल को कांगजी को बचाने के लिए जाना था पर टीचर आकर उसे रोकती है तो योवुल उसे कहती है कि क्या आपने कभी भी किसी को पूरे दिल से प्यार किया है? कांगजी मेरे लिए ऐसा ही है, इसलिए प्लीज आप मुझे ना रोके। अगले सीन में गॉन को आता देखकर टीचर शर्माने लगती है। गॉन उससे पूछता है कि योवुल कहाँ पर है तो वो उसे कहती है कि क्या तुमने कभी किसी को पूरे दिल से प्यार किया है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे ग्वानफुंग स्योहुआ से कहता है कि मैं कांगजी की हकीकत को सबके सामने लाना चाहता हूँ। उसको मारने के बाद मैं उस ली शुशिन को भी उसकी औकात दिखा दूंगा। योवुल कांगजी को ढूंढने के लिए बोंगजुल की मदद लेती है। आगे बोंगजुल होटल के सामने ठेरा जमाकर बैठ जाता है। ग्वानफुंग जब आता है तो वो उसे कहता है कि तुमने मुझे 2 बार कांगजी को ढूंढने का काम दिया था, मैंने वो काम पूरा किया, लेकिन तुमने अभी तक मुझे मेरे पैसे नहीं दिए, तो अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। ग्वानफुंग जब बोंगजुल के साथ झगड़ा करने में बिजी हो जाता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर योवुल जेल के अंदर चली जाती है जहाँ पर कांगजी को रखा गया था। वो वहाँ के गार्ड्स को मारना शुरू ही करती है कि वहाँ पर ग्वानफुंग आ जाता है। वो कहता है कि तुमने कांगजी को छुड़ाने का अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। तुम्हें ये लगता है कि तुम अपनी इन छोटी मोटी ट्रिक्स से मुझे फंसा लोगी। वैसे तुम क्या यहाँ पर एक हैवान को छुड़ाने के लिए आई थी? तो योवुल उसे कहती है कि तुम्हारी जैसी हरकतें हैं, उसे देखकर तो लगता है कि तुम एक हैवान हो। ये सुनकर ग्वानफुंग उसे चाटा मार देता है एंड उसे कांगजी के साथ उसी जेल में बांध देता है। आगे कांगजी को सबके सामने लेकर आया जाता है। सभी लोग उसे देखकर काफी शॉक्ड थे। ग्वानफुंग एक सर्वेंट को मारना शुरू कर देता है। इस सर्वेंट का नाम मिस्टर चॉय था और यही कांगजी के एडॉप्टेड फादर है। इन्होंने कांगजी को अपना नाम दिया है, लेकिन कांगजी को बड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी मिस्टर पार्क ने ली थी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कांगजी की सरनेम पार्क की जगह पर चॉय क्यों है। अपने फादर को इस तरह से मार खाता देखकर कांगजी को ग्वानफुंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ही वहाँ पर स्योहुआ का बॉडीगार्ड आ जाता है। कांगजी उसे देखकर रुक जाता है। स्योहुआ आकर कहती है कि बस करो, तुम मुझसे ये उगलवाना चाहते थे ना कि मैं कौन हूँ। तो मैं मानती हूँ कि मैं ही स्योहुआ हूँ जिसको तुमने 20 साल पहले मार डाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जिंदा हूँ। अब बोलो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? ये सुनकर ग्वानफुंग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो यहाँ वर्डयोंग डीमन बनने के बाद सभी गाँव वालों की एनर्जी सक कर रहा था। स्योहुआ ताइसियो को मिलने के लिए बुलाती है एंड उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी साइड हो जाओ, मेरे एडॉप्टेड सन बन जाओ। तो ताइसियो उसे कहता है कि क्या कहा, तुम्हारी साइड हो जाओ, यानी कि तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अपने ही देश के साथ गद्दारी करूं। ये सुनकर स्योहुआ उसे कहती है कि इस देश ने तुम्हारे साथ किया ही क्या है। तुम्हारे डैड बिल्कुल निर्दोष थे, लेकिन फिर भी उस पर देशद्रोह का आरोप लगा, वो इसमें मारे गए। तुम्हारी माँ को उस ग्वानफुंग ने मार डाला। तुम्हारी बहन किसी कोठे में काम कर रही है और तुम उस इंसान की कठपुतली बनकर रहते हो जिसने तुम्हारे पूरे परिवार की खुशियों का सत्यानाश कर दिया। ग्वानफुंग जैसा दरिंदा खुलेआम घूम रहा है, लेकिन राजा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम मेरी साइड हो जाओ, बदले में मैं ग्वानफुंग को मार दूंगी। कांगजी को होश आने के बाद वो होटल से वापस जा रहा था कि उसे स्योहुआ मिलती है। वो उसे कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। कांगजी को पता लग गया था कि यही उसकी माँ है, इसलिए वो उसे पूछता है कि आप मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है? आपने क्या इसलिए मुझे नदी किनारे छोड़ा था? क्या आपको मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है? स्योहुआ ये सुनकर रोने लगती है। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तो कांगजी कहता है कि मैं समझ गया। इतना कहकर वो चला जाता है। चंगचो हेड गिसेंग को वही वाला अल्कोहल पीने को देती है
जो कि उसने कल रात कांगची को पिलाया था। वो उसे कहती है कि आगे से कांगची से पंगा बिल्कुल भी मत लेना, एंड आगे से तुमने मेरी चीज़ों को टच किया तो मैं तुम्हें सीधा मार ही दूंगी। चंगचो का ये रूप देखकर तो हेड गिसिंग के भी तोते उड़ जाते हैं। कांगची ह्योवुल और बोंगचुल को बचाने के लिए जेल में जाता है। कांगची को देखकर बोंगचुल कहता है कि मुझे पता था कि मेरा भाई मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, लेकिन कांगची सीधा ह्योवुल के पास जाता है। वो दोनों गले मिलकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। ये देखकर बोंगचुल काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। उसे तो यहाँ पर एक 440 वोल्ट का झटका ही लग जाता है। बाहर जाने के बाद बोंगचुल काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था, तो उसका आदमी कहता है कि बॉस आप आज इतनी ज्यादा क्यों पी रहे हैं। तो वो कहता है कि कांगची को एक लड़के से प्यार हो गया है। वो ऐसा कैसे कर सकता है, दुनिया में क्या सारी लड़कियां मर गई है जो कि उसको एक लड़के से ही प्यार हो गया। वैसे यहाँ पर बोंगचुल ह्योवुल को एक लड़का ही समझ रहा था। रात होते ही स्योहुआ ग्वानफुंग को चांद से मारने के लिए कुछ लोगों को भेजती है, लेकिन तभी ही उसका बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है। कांगची को पता था कि अब उसे फॉलरोंग को मारना होगा, क्योंकि फॉलरोंग डीमन बनने के बाद आम इंसानों को हर्ट कर रहा है। इसलिए वो गॉन से कहता है कि तुम मुझे ट्रेनिंग कराओ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनना है। ये सुनकर गॉन उसे दाम्प्योंगचुन के पास लेकर जाता है। दाम्प्योंगचुन उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो अपना ये ब्रेसलेट निकाल दो एंड मुझ पर वार करो। जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते तब तक ये मैच खत्म नहीं होने वाला। तो यहाँ वॉलरोंग होटल के पास आ गया था। वो सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे यहाँ पर बुला रहा है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।